क्या शुभमन गिल वाकई में अनअवेलेबल हैं और ही विल प्ले द ओपनर मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। करेंगे बात बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच की, जहां पर अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया बांग्लादेश ने। और उसके बाद शाम के मैच में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में, जहां साउथ अफ्रीका ने बनाए एक बहुत ही बड़ा टोटल 428 रन, 3 बल्लेबाजों ने शतक मारे और एडम मार्करम, वाओ व्हाट एन इनिंग, 106 मारे मात्र 54 गेंदों में। तो सभी चीज़ों पर करेंगे आज की इस वीडियो में बात। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बांग्लादेशी नागिन डांस किए। सो फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट, जैसे कि हमें बताया गया था कि शुभमन गिल को डेंगू हो चुका है और ही मे नॉट प्ले फॉर वर्ल्ड कप ओपनर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट राहुल द्रविड़ साहब की कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बताया कि शुभमन इज फीलिंग स्टेबल, तो ही इज नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ फर्स्ट गेम। तो मे बी ये शायद हमको टॉस के टाइम ही कंफर्म हो पाएगा कि शुभमन खेलेंगे या नहीं। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो मुझे लगता है कि ओपनिंग करेंगे रोहित के साथ ईशान किशन। परफेक्ट हो जाएगा ना कि रोहित, ईशान, 3 पे विराट, 4 पे श्रेयस, 5 पे राहुल, 6 पे हार्दिक एंड 7 पे जडेजा। सो प्लेइंग 11 का भी अभी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि चेन्नई की पिच में भी स्पिनर्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप इस साल का आईपीएल देखेंगे तो 200 रन बहुत बार बने हैं भैया उसी ग्राउंड पे। तो मे बी 3 स्पिनर के साथ जाए इंडिया, या फिर मे बी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाए शार्दुल ठाकुर के रूप में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर इंडियन टीम अहेड ऑफ देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप। सो कप नम दे। So let's move to our next story, which is a big story because बांग्लादेश ने चारों खाने चित कर दिया है अफगानिस्तान को। So टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था शाकिब अल हसन ने, और काफी हद तक उनके बॉलर्स ने उनके इस डिसीजन को सही भी साबित किया, बिकॉज मात्र 156 रन पर ऑल आउट कर दिया था अफगानिस्तान को। So अगर हम देखेंगे कि स्कोर कार्ड अफगानिस्तानी बैटर्स का, शुरुआत तो काफी स्टेबल हुई थी, क्योंकि 47 तक एक भी विकेट नहीं गिरा है, 9वां ओवर चल रहा है, आराम से सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर आते हैं बांग्लादेश के कप्तान साहब और डालते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी स्लो ऑफ स्टंप के बाहर। इमरान जादरान थोड़ा स्वीप मारने की कोशिश करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से, टॉप एज लगता है और डीप स्क्वायर लेग पे खड़े तानजीद हसैन आराम से कैच लेते हैं। पार्टनरशिप टूटती है और उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं रहमत शाह। उनके साथ भी सेम चीज होती है, शाकिब थोड़ी सी फ्लाइट स्लो बॉल डालते हैं, वो भी स्वीप करने के चक्कर में एज लगा बैठते हैं और वहां से थोड़ा सा आगे जाके लिटन दास आराम से कैच पकड़ते हैं। सो अब बांग्लादेश कंट्रोल में आता है मैच में, और इसके बाद कप्तान साहब शाहिदी भी आउट हो जाते हैं, और वो होते हैं मेहंदी हसन की गेंद पर। और उसके बाद रहमान गुरबाज भी एक अनरिस्पॉन्सिबल शॉट बोलूंगा मैं, उसकी कोई जरूरत थी नहीं, आपके विकेट गिरे हैं, आप पे प्रेशर है, लेकिन आप फिर भी उल्टे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। और उसके बाद कोई टिका नहीं, बिकॉज उसके बाद आते हैं जादरान आते हैं, वो 5 रन, मोहम्मद नबी एक्सपीरियंस प्लेयर 6 रन, उमर दाई आते हैं 22 रन करते हैं, राशिद खान मुझे लगा था कि क्या पता ये थोड़ा इनिंग संभालेंगे, बट वो भी 9 रन आउट हो जाते हैं। और उसके बाद मुजीब, नवीन और फरूकी। तो दैट्स ऑल। अफगानिस्तान होती है 156 पे ऑल आउट। देखें कि बांग्लादेश की बॉलिंग पे तो तास्किन अहमद 6 ओवर में 32 रन 1 विकेट, शारिफ इस्लाम 6 ओवर में 2 विकेट लेते हैं, मुस्तफिजुर को 1 विकेट मिलता है, अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। शाकिब द कैप्टन 8 ओवर में 30 रन देते हैं और 3 विकेट लेते हैं। साथ ही में मेहंदी हसन भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 3 मिडन डालते हैं और 3 विकेट भी लेते हैं। सो उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरती है बांग्लादेश की टीम, और शुरुआती झटके तो इनको भी लगते हैं, क्योंकि 19 रन पे पहला विकेट गिरता है, 27 पे दूसरा, लिटन दास एक्सपीरियंस प्लेयर आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद शांतो और मेहंदी हसन बहुत ही आराम से खेलते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं आराम से। लेकिन फिर इसमें बीच में थोड़े झटके लगते हैं, 124 पे मेहंदी हसन आउट हो जाते हैं, 146 बिल्कुल जीत के करीब आके कप्तान साहब भी आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश इजी विजी आराम से जीत लेती है मैच, और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं मेहंदी हसन, बिकॉज 67 की एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और उससे पहले 3 विकेट लिए थे, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग। सो वेल प्लेड बांग्लादेश। सो आवर नेक्स्ट स्टोरी इज अ बिग स्टोरी, बिकॉज बहुत ही बिग स्कोर खड़ा किया था साउथ अफ्रीका ने। 50 ओवर में इतनी पिटाई करी श्रीलंकन गेंदबाजों की, पहले क्विंटन डिकॉक, फिर उसके बाद रासी वांडर दे दुसेन, और उसके बाद भैया एडम मार्करम। वाओ, उन्होंने तो इतनी पिटाई करी कि भैया गेंद भी कह रही थी कि इससे बड़ा टेस्ट मैच ही खिला लो, लाल तो रहूंगी, क्योंकि लाल तो यहाँ आप मार मार के भी कर रहे हो। सो साउथ अफ्रीका को भी पहला झटका जल्दी लगता है टेम्बा बवुमा के रूप में कप्तान साहब, जिनको आउट करते हैं मधुशंका। पाक बाद विकेट आउट होते हैं, और उसके बाद डीके एंड राशि, वाओ, दोनों साझेदारी करते हैं 204 रनों की। और उसके बाद क्विंटन डिकॉक आउट होते हैं, और के बाद फिर मार्करम आते हैं, और वाओ, ही ब्लेजिंग ऑल गन्स। बीच में 264 पर 1 विकेट गिरता है राशि का, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज उसके बाद एडम मार्करम इतनी पिटाई कर रहे थे कि हेनरिक क्लासेन, जो कि स्वभाव ही है तेज इनिंग खेलना, वो बस सपोर्टिंग रोल दे रहे थे। और जब एडम मार्करम आउट होते हैं 383 रन पर, साउथ अफ्रीका टोटल 383 होता है, और 48वां ओवर चल रहा होता है। लेकिन इस इनिंग को एक फिनिशिंग टच देने आते हैं डेविड
द किलर मिलर। भैया 21 गेंदों में 39 रन ठोकते हैं और लास्ट में जाते जाते एक छक्का मार्को यानसेन भी मार जाते हैं। साउथ अफ्रीका बनाती है 428 रन का बिगेस्ट टोटल ऑफ द वर्ल्ड कप। और इसके बाद अब मैं देखूं रिकॉर्डिंग के टाइम तक तो श्रीलंका की हालत है 276 पे 7 और 39 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इनको चाहिए 66 गेंदों में 153 रन। एंड सिर्फ धनुष शनाका खेल रहे हैं और रजिता बैटिंग कर रहे हैं। तो श्रीलंका के लिए यहाँ से जीत मात्र औपचारिकता है। अगर हम स्कोर कार्ड की बात कर लें तो रजिता को बहुत पिटाई पड़ती है। 10 ओवर में 90 रन और 1 विकेट मात्र। मधुशंकर को भी 86 रन पड़ते हैं। शनका जो कि कप्तान है उनको अगर कंपेटिवली देखे जाए तो उनको कम मार पड़ी क्योंकि 6 में 36 ही पड़े और डिसिल्वा को तो भैया 4 में 39 और पटियाला को तो लगभग शतक होने ही वाला था, 95 हो चुके थे। वजह लेके अभी थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन 10 ओवर में 81 रन उनको भी पड़े। और उसके बाद उतरती है श्रीलंका चेस करने की, भाई 429 चेस करने हैं और वो पूरी इंटेंट के साथ उतरती भी है। पहला झटका जल्दी लगता है प्रथम निशंका के रूप में जिनको आउट करते हैं मार्को यानसेन, लेकिन उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस। वाओ 76 ऑफ 42 गेंद, 4 चौके, 8 मैक्सिमम। मतलब उनके सामने कोई गेंदबाज लग ही नहीं रहा था कि एक गेंदबाजी करा रहे हैं, ऐसे लगी कि लो भैया इसमें मार दो, इस पे भी मार दो। क्योंकि रबाडा को एक ओवर में जब 2 छक्के मारे उन्होंने तो मुझे लग गया था भाई कि ये बंदा कुछ करेगा। और उसके बाद बस उन्हें कोई साथ नहीं मिला और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर आ गई, इसलिए उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया और उसके बाद कगिसो रबाडा को अपनी विकेट थमा बैठे। इसके बाद आते हैं श्रीलंका जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, 79 बनाते हैं 65 गेंदों में और वो भी लुंगी शिकार हो जाते। उसके बाद अभी अगर देखा जाए तो 291 हो चुके हैं श्रीलंका के और जीत शायद यहाँ से मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका आराम से जीत जाएगी। और अगर इनका बॉलिंग कार्ड देखें साउथ अफ्रीका का तो अभी तक सबसे सफल गेंदबाज है मार्को यानसेन, केशव महाराज और जी गोइट से, जिनको 2-2 विकेट मिले हैं। तो यहाँ से आराम से जीतनी चाहिए साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर मेरे प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे एडम मार्करम। वाओ क्या बैटिंग की बंदे ने। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वर्ल्ड कप एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिकेटेड।